और पैसे के साथ आपकी सपोर्ट। जब दोनों चीज़ इनको मिल जाती है तो इक्वल्स टू जो है ना ये बनते हैं ढीठ और नल्ले। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो भाई पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का कल मैच हुआ और मैच के अंदर भाई ऐसा हुआ कि भाई बताने के लायक कुछ बचा नहीं है। कल नहीं, मेरे ख्याल से ये वीडियो परसों अपलोड हो रही है, तो परसों ही मैच हुआ ना। अब चक्कर ये है कि भाई पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच जो है बड़ा इंटेंस मैच हुआ। लगा कि भाई पाकिस्तानी टीम अब जीत जाएगी और पाकिस्तानी टीम जो है ना अपनी कारकर्दगी दिखाएगी। लेकिन सबसे बड़ा फॉल्ट ये हो गया कि भाई 345 का न्यूजीलैंड ने जो है ना टारगेट दे दिया और वो टारगेट जो है अनअचीवेबल लग रहा था। लेकिन बाबर आजम की 78 रन की तकरीबन जो है ना पार्टनरशिप लगी और वो जो है ना फिर अचीवेबल लगने लगा। लेकिन जैसे ही बाबर आजम आउट हुए तो फिर उसके बाद जो है ना फिर लाइन लग गई, कतार लग गई, तमाम के तमाम लोग। तैयब ताहिर जो है ना रन आउट हो रहे हैं, वो जो है ना बोल्ड हो रहे हैं, कैच हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, तमाम जो है ना आउट हो गए और 271 के ऊपर पैकअप हो गई पाकिस्तानी टीम। देखिए, मैं आपको ये बात बताना चाहूँ कि भाई पाकिस्तानी टीम अगर स्टैट्स के ऊपर बात करें ना तो ये स्टैट्स के ऊपर ये टीम बनी नहीं है। स्टैट्स के ऊपर जो टीम बनी होती है ना उसकी परफॉर्मेंसेज अलग होती है और परफॉर्मेंस फिर वो करके दिखाती है और फिर अपनी परफॉर्मेंस से वो जस्टिफाई करती है कि यार मैं अपने जो है ना परफॉर्मेंस से ऊपर आया हूँ और परफॉर्मेंस के ऊपर ही जो है ना मैं इस टीम के अंदर खेल रहा हूँ और मैं खेलूंगा। अब लेकिन मसला ये है कि भाई पाकिस्तान के अंदर चंद लोग समझते नहीं है, चंद लोग जो है ना चंद मखसूस तबके को जो है ना किंग मानते हैं और ये मानते हैं वो मानते हैं। मसला क्या होता है कि भाई उनकी जो है जब भी परफॉर्मेंस निकलती है ना इनके बड़े बड़े नामों की और बड़े बड़े किंगों की, तो फिर वो परफॉर्मेंस तब निकल रही होती है जब पाकिस्तान हार रहा होता है। कभी भी नहीं होता कि भाई ये बंदे जो है ना टिक के खड़े हो जाए और जो है ना किसी भी तरीके से चाहे कि भाई पाकिस्तान जो है ना किसी तरीके से जीत जाए। लेकिन भाई इनको अपनी फिक्र है कि भाई किसी तरीके से सेंचुरी पूरी हो जाए और सेंचुरी जो है ना लगते ही फिर हमारा जो है ना नाम होगा, वाह वाह होगी और हाव हाव तमाम चीजें जो है ना पाकिस्तान के अंदर इस टीम के साथ होंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेट मसला ये है कि भाई पाकिस्तानी टीम की ऐसी परफॉर्मेंसेस निकल जाती है थ्रू आउट द वे कि भाई पाकिस्तानी टीम जहां जीतने जा रही होती है वहां पे हार के आ जाती है और जहां हारने की पूरी कंडीशन होती है और पता होता है कि ये 100% टीम हारेगी, लेकिन ये जो है ना जीत के मैच आ जाती है। अब मसला ये है कि भाई पाकिस्तानी टीम के अंदर जितने भी नौजवान यंगस्टर खेल रहे हैं ना, काफी सारे लोग उनके ऊपर खिलाफ आवाजें उठा रहे हैं कि यार इन जैसे यंगस्टर्स को नहीं खिलाना चाहिए, जैसे तैयब ताहिर हो गए, इरफान खान नियाजी वगैरह हो गए, दीगर प्लेयर हो गए जो कि पाकिस्तानी टीम के अंदर एज अ यंगस्टर खेलने आए हैं, उनको नहीं खिलाना चाहिए। आपको जो है ना अपने पुराने टैलेंट के ऊपर भरोसा करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि भाई पाकिस्तान के अंदर जितना बड़ा नाम है ना, जितना बाबर आजम का नाम है, जितना रिजवान का नाम है, अगर आप परफॉर्मेंस अगर कभी भी किसी भी आईसीसी इवेंट के अंदर इनकी परफॉर्मेंस देख लो ना तो इनकी परफॉर्मेंस फिर खक नहीं निकल के आती। तमाम जो है ना आईसीसी इवेंट के अंदर ये आते हैं, पहले ही आउट होके जो है ना चले जाते हैं। बायलेटरल सीरीज के अंदर इनके रन निकल के आते हैं। 6-7 सालों से जो है ना मैं इनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, लेकिन जो है ना पता चलता है कि भाई ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ बायलेटरल सीरीज के अंदर अगर बात आ जाए तो ये फिर जो है ना ओडीआई के भी किंग है, टी20 के भी किंग है और उसके साथ साथ जो है ना टेस्ट के भी किंग है। लेकिन जहाँ बात आती है कोई भी आईसीसी इवेंट जो कि बड़ा इवेंट होता है किसी भी एक कंट्री के लिए जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट रिप्रेजेंट करता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि भाई वहां पे जाके ये फ्लॉप हो जाते हैं और इनका गेम ऐसा बचता है कि भाई इनको टीम से निकालने के लिए जो है ना कोई वजह होनी नहीं चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप लोगों के किंग हैं, आप लोगों के जो है ना बादशाह हैं, आप लोगों ने अपना सर पे ताज बना के रखा हुआ है इनको, तो आपकी सपोर्ट का जो है ना नाजायज फायदा उठाते हैं। इनके मोटे मोटे पेट निकल आते हैं, इनको जो है ना खाने पीने की डाइट की कोई फिक्र नहीं है, इनको अपने मसल अप की बॉडी बिल्डिंग की कोई फिक्र नहीं है। इनको जो है ना सिर्फ चाहिए पैसा और पैसे के साथ आपकी सपोर्ट। जब दोनों चीज इनको मिल जाती है तो इक्वल्स टू जो है ना ये बनते हैं ढीठ और नल्ले। फिर इनको जो है ना आप किसी भी इवेंट में ले जाओ, बड़े इवेंट के अंदर, वहां पे ये आउट होके निकल जाएंगे, यंगस्टर के ऊपर टोपी डाल देंगे। और जहां पे यंगस्टर फ्लॉप हो जाते हैं, जहां पे जो है ना बायलैटरल सीरीज की बात कर ले तो वहां पे ये अपने जो है ना रन करना शुरू कर देते हैं, बॉलें ज्यादा खाते हैं और रन कम करते हैं। ये भी मसला है कि भाई लेट क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं। अब यंगस्टर जितना भी आता है वो इसी माइंडसेट से आता है, यार मैं किसी भी तरीके से मारना शुरू करूंगा और अपनी टीम को जो है ना ऊपर लेके जाऊंगा। जैसे कि भाई अगर आप बात करें, नई नया डेब्यूटेंट था, मतलब कि न्यूजीलैंड की तरफ से खेल रहा था, अब नसीम शाह को उसने आखिरी 2 ओवरों के अंदर कैसा बजाया उसको। अब उसने 50 कर ली, इतनी पता नहीं 23 बॉल के ऊपर 50 कर ली। पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा टैलेंट है और पाकिस्तान का टैलेंट ऐसे काम करता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी टीम के अंदर अगर आप यंगस्टर को लाके बैठा दिया आपने और यंगस्टर परफॉर्म नहीं करेंगे और फिर जो है ना आप ये बोलोगे कि उनको जो है ना आप सुनाओगे, उनको गालियां बकोगे, उनके घर वालों को गालियां बकोगे, तो ऐसा नहीं है भाई। हर यंगस्टर का ना एक टाइम आता है। जैसे आपने साइम अय्यूब के ऊपर जाके बिलीव किया ना और साइम अय्यूब को आपने टाइम दिया और साइम अय्यूब के पीछे आप लगे रहे कि किसी भी तरीके से इसकी परफॉर्मेंस निकालनी है इसके पास से, क्योंकि उसका जो वे ऑफ स्किल था ना, वे ऑफ मतलब उसकी जो ट्रेनिंग थी, वे ऑफ ट्रेनिंग, वो इस चीज के ऊपर लेके जाती कि भाई एट द एंड जो है ना फाइनल रिजल्ट बहुत अच्छा निकल के आता। तो इसी तरीके से ये जो जितने भी यंगस्टर अभी टीम में डाले गए ना, वो इस किस्म का माइंडसेट है उनका, इस किस्म का ही माइंडसेट है कि भाई आके मारना है। दूसरी चीज, जिस तरीके से की उनकी ट्रेनिंग है, उनकी जिस तरीके से उनकी फिटनेस वगैरह है, तो उससे पूरा पता लगता है कि भाई ये सिर्फ टाइम लेंगे,
टाइम लेके ये ऊपर जाएँगे और बहुत ऊपर आने वाले टाइमों के अंदर जो है ना आपको एक्स्पोनेंशियल रिज़ल्ट देंगे। और अगर आप इस चीज़ को समझते हैं कि भाई यंगस्टर को सपोर्ट करना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये सोचते हैं कि भाई आपके ये जो किंग बने हुए हैं, उनके बारे में कोई राय देना चाहते हैं, तो आपने जो है ना कमेंट सेक्शन के अंदर राय अपनी ज़रूर देनी है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।